बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम, बीएड सेकेंड ईयर। आज हम बता रहे हैं यूनिट फर्स्ट में जीन जैक्स रूसो। पहले इनका जीवन वृत्त बता रहे हैं, जीवन के बारे में लाइफ स्केच। महान दार्शनिक, युग प्रवर्तक, शिक्षा मनीषी, उद्भट, राजनीतिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं अद्वितीय विचारक जीन जैक्स रूसो का जन्म इटली के जेनेवा नगर में 28 जून 1712 ईस्वी में एक गरीब घड़ीसाज पिता के घर एक निर्धन परिवार में हुआ। जन्म के कुछ समय बाद उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनके लालन पालन का संपूर्ण भार उसके पिता पर आ गया। पिता घड़ीसाजी का काम करता था और बच्चे की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। बचपन से ही वह प्राकृतिक सौंदर्य का प्रशंसक था और उसका यह प्रकृति प्रेम बराबर बढ़ता गया। अध्ययन और प्रकृति के अवलोकन से रूसो मनस्वी और भावुक बन गया। मार खाने के डर से वह स्कूल नहीं जाता था, किंतु उसे पढ़ने का शौक था। 6 वर्ष की आयु में ही उसने साहित्य, धर्म और इतिहास संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ डाली, जिनका उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। विद्यालय का वातावरण उसके अनुकूल न होने के कारण वह विद्यालय की शिक्षा को व्यर्थ मानता था। 10 वर्ष की अवस्था में रूसों को बोसी नाम की एक ग्राम पाठशाला में भर्ती कराया गया। इस प्रकार 11 वर्ष की आयु तक उसका जीवन इसी प्रकार अनिश्चित रूप से चलता रहा। इसके बाद उसे एक झूठे आरोप में कठोर दंड भुगतना पड़ा, जिससे उसके हृदय को बड़ी ठेस पहुंची। कारावास में से छूटकर रूसो ने 4 वर्ष तक एक शिल्पकार के पास काम सीखा। बाद में यह कार्य छोड़ दिया। 25 वर्ष की आयु में रूसो ने अध्ययन आरंभ किया। साथ ही उसने लिखना शुरू किया। रूसो ने दुखी और पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति दिखाई और अपने लेखों से मानव शोषण का जोरदार विरोध किया। समाज में फैली बुराइयों को देखकर उसे सामाजिक जीवन से घृणा होने लगी थी। यद्यपि वह स्वयं एक महान समाज सुधारक हुआ। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा। रूसो विद्यालय शिक्षा के विरुद्ध था और निषेधात्मक शिक्षा को उपयुक्त मानता था। रूसो के अनुसार प्रचलित व्यवहार से बिल्कुल उल्टा करो और तुम सदैव ठीक करोगे। रूसो ने अपने शिक्षा सिद्धांतों के प्रतिपादन में एक ऐसी विचारधारा का सृजन किया है जिसे निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा दी गई है। यहाँ निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हमें गुण और सत्य के सिद्धांत नहीं पढ़ने चाहिए, वरन हृदय की पाप से और मस्तिष्क की भ्रम से रक्षा करनी चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत बालक के विभिन्न अंगों, ज्ञानेंद्रियों तथा विभिन्न शक्तियों का उपयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार उसके मस्तिष्क को जब तक निष्क्रिय रखना चाहिए जब तक उससे निर्णय शक्ति का प्रादुर्भाव न हो जाए। बाहरी दूषित प्रभाव से बालक को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए तथा उसे पापों से बचाने के लिए गुण देने में शीघ्रता न करनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें विवेक का विकास न होगा जब तक वह गुण को गुण नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार की सोच को रूसो लाभप्रद समझते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम निर्दिष्ट स्थान की और बिना किसी हानि के बढ़ते जाते हैं तो उसे लाभ ही समझना चाहिए। रूसो के अनुसार मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो समय के पहले ही मस्तिष्क और प्रौढ़ बनाना चाहती है और बालक को युवा पुरुषों के कर्तव्य में शिक्षा देती है। मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो ज्ञान देने के पूर्व ज्ञान के ग्रहण करने वाले अंगों को दृढ़ बनाने का प्रयत्न करती है और जो ज्ञान इंद्रियों के समुचित उपयोग से विवेक शक्ति को बढ़ाती है। निषेधात्मक शिक्षा गुण नहीं देती, वह पाप से बचाती है। निषेधात्मक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। समय की बचत नहीं। रूसो के अनुसार बचपन में समय की बचत की जाएगी, इसके बजाय समय को बर्बाद किया जाए। बच्चे को दौड़ना, उछलना और दिन भर खेलने दें। वह जो कुछ भी करना चाहे उसे करने दें। उसे किसी प्रकार के नियंत्रण में बांध कर रखना उचित नहीं। उसे स्वतंत्र रूप से क्रियाएं करते रहने देना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान नहीं। रूसो कहता है मैं पुस्तकों से घृणा करता हूँ क्योंकि वे बच्चों के लिए अभिशाप हैं। वे केवल हमें ऐसी बात करना सिखाती हैं जिन्हें हम नहीं जानते। बच्चे को अपनी पुस्तकों को कीड़ा बनाने की बजाय मैं उसको कार्यशाला में व्यस्त रखता हूँ। उसके हाथ उसके मन के लाभ का कार्य करेंगी।
रूसो ने यह अनुभव किया कि पुस्तकों में भली भांति तैयार पाठ्य सामग्री नगण्य लाभ देती है। बच्चे को अपने प्रयासों तथा विभिन्न प्रकार के अनुभवों से सीखने दो। आदत निर्माण नहीं, उनके अपने शब्दों में बच्चे की जिस आदत का निर्माण होने दिया जाता है वह किसी आदत के बंधन में न पड़ने की आदत है। अतः छोटे बच्चों को सुदृढ़ आदतों का दास नहीं बनाया जाए, उन्हें प्रत्येक प्रकार के कार्य करने के लिए स्वतंत्र रखा जाए। यह समय अच्छी व बुरी आदतों के निर्माण का नहीं होता, इसका निर्णय भविष्य में करना उचित समझा जाता है। कोई सामाजिक शिक्षा नहीं। रूसों के काल में समाज का उच्च वर्ग भ्रष्ट था। वह बच्चों को ऐसे समाज से अलग रखने और समाज की बुराइयों से अपने को बचाने के लिए तर्क और ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करने तक उन्हें प्रकृति के मध्य पढ़ाना चाहता था। रूसो कहता है, सारी बुराइयां समाज में ही हैं, अतः बालक से समाज से दूर रखने में ही भलाई है। कोई नैतिक शिक्षा नहीं। नो मॉरल एजुकेशन। रूसो नैतिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है। बच्चे को अपनी कार्यों के परिणामों से सही और गलत को समझने के लिए कार्य करने दो। वह कहता है कि आपका निरंतर उपदेश और नैतिक शिक्षा से अच्छाई की बजाय बुराई अधिक होती है। वह पुनः कहता है, बच्चे को किसी तरह दंडित न करो तथा कभी भी माफी मांगने के लिए न कहो। वह कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। औपचारिक अनुशासन नहीं। रूसो बच्चों के स्वतंत्र और सार्थक अनुशासन का समर्थक था। बच्चों को अपने कार्यों के प्रकृति परिणामों को पाने दो। यदि बच्चा खिड़की का शीशा तोड़ता है तो उसको खिड़की के पास बैठाकर ठंडी हवा के झोंके झेले दो। यदि वह वृक्ष पर चढ़ता है तो उसको गिरने और फिर से पेड़ पर चढ़ने दो। इस प्रकार रूसो अनुशासन की दृष्टि से बालक पर कोई औपचारिक अनुशासन थोपने के पक्ष में नहीं है। शिक्षा के पारंपरिक तरीके के साथ लगाव नहीं है। रूसो देश में प्रसिद्ध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक दशाओं से बहुत क्षुब्ध था। इसी कारण उसने शिक्षा की परंपरागत कार्य विधि को यह कहते हुए चुनौती दी कि मुझे पूर्णतः अज्ञानी 12 वर्ष का एक बच्चा 15 वर्ष का होने पर मैं उसको तुम्हें बचपन से पढ़ाए गए बच्चे से अधिक ज्ञानवान बनाकर सौंपूंगा। साथ ही उसमें और बचपन से सिखाए गए बच्चे में यह अंतर भी दिखाई देगा कि बचपन से पढ़ाया गया बच्चा चीज़ों को कंठस्थ करेगा, जबकि मेरे द्वारा सौंपा गया बच्चा सीखी गई बातों के व्यवहारिक उपयोग में सिद्धहस्त होगा। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे नई वीडियो नई टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।